नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो देखिए, यहाँ पर दो तीन अपडेट्स हैं जो आपको देनी है। पहली अपडेट यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी की है और इसके बाद यूके पीएससी की दो अपडेट हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले यूके ट्रिपल एससी की बात कर लेते हैं फटाफट। तो ये अपडेट आपकी वैसे तो कल ही आ गई थी, इसके बारे में थोड़ा लेट हो गया अपडेट देने में, तो इसको देख लीजिए। इसकी जो अपडेट है वो है परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। तो वैसे आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि किसके लिए यह है। आपका लेखा लिपिक और व्यक्तिक सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से होना है ये। और डेट क्या है इसमें वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 27 और 26 वालों का है ये। 3 दिन का एग्ज़ाम है, 15, 16 और 17। दो पालियों में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहली पाली आपकी 9:30 से 11:30 और दूसरा 2 से 4 बजे तक है। तो जिनके भी एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट और प्रिपरेशन कर लीजिए अपनी। तो ये सारी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दूसरी अपडेट है वो देख लेते हैं यूके पीएससी की। तो देखिए, जो दूसरी अपडेट है वो है आपकी, जो एक नई वैकेंसी निकली है यूके पीएससी की तरफ से। तो देख लीजिए, जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहेंगे, पहला है आपका आरओ, दूसरा है आपका एआरओ, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो इसमें कितने पोस्टें हैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 25 मार्च है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, तो अब आप आज से ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 मार्च लास्ट डेट है आवेदन करने की, और शुल्क जमा करने की भी लास्ट डेट है 25 मार्च ही। और इनमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि जो ऑफलाइन सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स का वो कब तक करना है, तो शायद इसमें नीचे कहीं दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है वो क्या मांगी गई है। सबसे पहले रिक्तियों का वर्णन अगर देखें तो यहाँ पर 19 पोस्ट हैं। 19 पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की बात करें उत्तराखंड सचिवालय की, तो टोटल 8 पोस्टें हैं इसके लिए। अनरिजर्व के लिए 5 है। एआरओ की बात करें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर उत्तराखंड सचिवालय, तो 6 पोस्टें हैं। यूआर के लिए 4 पोस्टें हैं। इसके बाद लोक सेवा आयोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो समीक्षा अधिकारी है इसके लिए 1 पोस्ट है सिर्फ। और सेम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो एआरओ के 4 पोस्ट हैं। टोटल 19 पोस्ट हैं। और ग्रेड पे अव्वल का क्या रहेगा, ग्रेड पे रहेगा आपका 4800 का, लेवल 8 के अंतर्गत जो आता है। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए जो कि आपके पास होगा। तीसरा, कंप्यूटर संचालन यानी कि टाइपिंग इसमें मांगी गई है, तो की डिप्रेशन कितना है जो नॉर्मली रहता है 4000 की डिप्रेशन पर आवर। अधिमान अर्हता यानी कि जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा वो क्या है, वो लगभग सभी एग्जाम में दिया जाता है। पहला तो प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल तक काम किया है, सर्विस दी है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर बी और सी प्रमाण पत्र हो एनसीसी में, तो बी तो ज़्यादातर के पास रहता है, सी शायद कम लोगों के पास हो। तो जो भी है आपके पास आप मेंशन करिएगा फॉर्म भरते वक्त। इसके बाद दूसरा है आपका, अच्छा ये जो अर्हता है वो आपका समीक्षा अधिकारी के लिए है उत्तराखंड सचिवालय की। ग्रेड पे लेवल इसका 8 है। और उत्तराखंड सचिवालय में एआरओ की बात करें, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करें, तो ये कितना है इसका, लेवल 7 का है। इसमें भी बीकॉम मांगा गया है अकाउंटेंसी के साथ। शैक्षिक अर्हता बिल्कुल सेम है, हालांकि इसमें ग्रेड पे लेवल कम है। अधिमान अर्हता भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आरओ की बात करें, रिव्यू ऑफिसर की बात करें, तो इनका 8 लेवल का है। और इसमें थोड़ा सा शैक्षिक अर्हता में चेंजेस है। देखिए इसमें दिया गया है संस्थान से बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। तो यानी कि कुल मिला के बात वही है, बीकॉम किया है अगर आपने तो भी आपका चल जाएगा अकाउंटेंसी के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए अकाउंटेंसी में। दूसरा, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होगा क्या, विंडोज, इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल इन्होंने दो बार दिया, एमएस पावर पॉइंट। तो जो ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन पर आपका रहने वाला है ये कंप्यूटर का जो नॉलेज परीक्षण लिया जाएगा आपका। इसके अलावा स्पष्टीकरण क्या दिया गया है, इसमें क्या कहा गया, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की आहार्यकारी प्रकृति की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। ये किसके लिए है ये भी देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए। इसके बाद है
सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसमें भी लेवल 7 का है जैसा उसमें था ऊपर वाले में, तो सेम है, इसमें ग्रेड पे लेवल 7 का रहेगा। इसमें भी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिग्री मांगी है BCom के साथ, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अकाउंटेंसी में होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा। की डिप्रेशन इसमें सही बिल्कुल सेम है, 4000 की डिप्रेशन। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन करने वाले को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी टंकन में कंप्यूटर पर शुद्ध लेखन की न्यूनतम की डिप्रेशन 4500 है, हिंदी से ज़्यादा। 4th नंबर पर दिया गया, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण इसमें भी किया जाएगा और 40% अंक आपको लाना पड़ेगा। और एक तरह से सिलेबस का पॉइंट दिए गए, यूनिट दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो। बाकी इसमें अन्य चीज़ों की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ की बात करें, यानी कि एज क्या रहेगी, तो 21 से 42 जो नॉर्मली रहता है। कैलकुलेशन कब से होगा, 1 जुलाई 2021 से। अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए इस पोस्ट के लिए फ़ीस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, इसको देख सकते हैं कितनी फ़ीस से ये कैटेगरी वाइज दिया गया। अनरिजर्व्ड के बता देता हूँ मैं, 226 है, OBC 226, और बाकी कैटेगरी वाइज ये दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए ये है कैटेगरी। तो सारी फीस मिला के टोटल यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरली रहता है, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन या और सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि जनरल एबिलिटी। तो 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे 2 घंटे का, और 150 प्रश्न, सेम जैसा अन्य एग्ज़ाम स्क्रीनिंग में जो होता है वही है। तो सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक, तो ये है। अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप आराम से पढ़ के अगर आवेदन करना चाहते हैं कोई भी कैंडिडेट तो कर सकते हैं। 19 पोस्टें हैं, कम है थोड़ी सी, लेकिन अगर आपका BCom कंप्लीट है तो ज़रूर आपको आवेदन करना चाहिए अकाउंटेंसी के साथ। तो चलिए दूसरी इसके बाद जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। देखिए एडमिट कार्ड को लेकर मैंने कहा था कि जैसे इसकी कोई अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा। तो देखिए एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है अभी तक, या जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर जिनको नहीं मालूम है कि डाउनलोड कैसे करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं। जिन लोगों को मालूम है वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर रिसेंट अपडेट्स होम पेज पर आना है। UKPSC की वेबसाइट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है रिसेंट अपडेट्स, होम पेज पर ही दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके जो पहला ऑप्शन दिया गया है, माफ़ कीजिएगा पहला नहीं, जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला दिया गया है जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी अपडेट मैंने कल दे दी है दोनों, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ये दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 3। और 4th में कोविड-19 के संबंध में जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर अपलोड की गई है, तो इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको फॉलो करनी है, एडमिट कार्ड में भी आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है अपना नाम और अपना जो पिता का नाम है वो, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बनाए रखिए। तो बस तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।